हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपोजिशन, डेवलपिंग हिंट्स इनटू अ पैराग्राफ और अ स्टोरी। मतलब कि कुछ हिंट्स आपको दिए गए होंगे, उससे आपको पैराग्राफ या स्टोरी बनानी होगी। ये स्पेशली जो है बीए फाइनल ईयर और फिफ्थ सेम में आता है। एमडीयू के सिलेबस में है ये। तो आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये हिंट्स से पैराग्राफ और स्टोरी राइटिंग जो है आ जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। While writing a paragraph, all the points to be included in it should be visualized first. They should be put in a proper sequence. तो पैराग्राफ लिखते हुए सारे के सारे पॉइंट्स हमें जो है सबसे पहले देख लेने चाहिए। देखने से यहाँ मतलब है कि हमें सारे पॉइंट्स मन में एक बार सोच लेने चाहिए कि हमें कैसे कैसे करना है। दे शुड बी पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। फिर जब हम उस चीज़ को सोच लेते हैं कि हमें ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसको हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। देयर शुड बी कोहेरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। और उन्हें जो है स्वाभाविक रूप में पैराग्राफ में जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। They should be developed organically and spontaneously so that no sense of disjointedness should be felt. तो उनको इस तरीके से हमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए विचार को कि वो लगातार लगे और ऐसा ना लगे कि एक दूसरे से सेंटेंसेस जुड़े नहीं हुए हैं। पहले तो हमने कुछ और बात कह दी और फिर हम कुछ और बात कह रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो वो एक बहुत गुड पैराग्राफ या गुड स्टोरी नहीं होगी। तो पिछला जो सेंटेंस है वो अगले सेंटेंस से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ऑल राइट, द लैंग्वेज शुड बी इंटेलिजिबल, कन्वेइंग द मैसेज इन एन इफेक्टिव मैनर। लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ध्यान से बुद्धिमत्तापूर्वक यूज़ करनी चाहिए और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए पढ़कर। Different types of sentence structures should be incorporated in the paragraph to enhance its आर्टिस्टिक ब्यूटी। तो अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ में या स्टोरी में हमें लिखने चाहिए। ये पैराग्राफ की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि कलात्मक सुंदरता, आर्टिस्टिक ब्यूटी जो है पैराग्राफ की वो बढ़ जाए। मतलब कि बहुत अच्छे से हमें सेंटेंसेस का और वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सुंदर वर्ड्स होने चाहिए, वोकैबलरी होनी चाहिए और हमें सेंटेंस बनाने आने चाहिए। तो उससे हम ये कर सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ राइटिंग हिंट के द्वारा। फिर अब आता है कि आपको हिंट गिवन हो और आपको उससे स्टोरी लिखनी है। स्टोरी क्या होती है? कहानी। सो अ स्टोरी इज़ अ नैरेटिव विच कुड बी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। स्टोरी एक ऐसी कहानी होती है, काल्पनिक हो सकती है या वो वास्तविक भी हो सकती है। 5 मेन एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ स्टोरी। तो 5 मुख्य इसमें तत्व होते हैं। सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम। सेटिंग मतलब कि कौन सी जगह पर वो की जाएगी, क्या जगह, क्या प्लेस रहेगा, क्या स्थान रहेगा। कैरेक्टर्स मतलब उसमें कौन कौन से पात्र जो है आएंगे। प्लॉट होता है कथानक की कहानी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट आपस में झगड़ा या कोई भी असमंजस की स्थिति जहाँ पर आ जाती है। थीम होता है विषय। तो ये 5 चीज़ें एक कहानी को आगे बढ़ाती हैं। So, narrator's point of view could be considered in its sixth element. Cause and effect relationship should determine the development of the plot of the story. तो ये 5 हिस्से हैं किसी भी स्टोरी के। और छठा हिस्सा हम कह सकते हैं कि जो नैरेटर है, जो कहानी लिख रहा है या सुना रहा है, वो उसका छठा भाग हो सकता है, क्योंकि वो कहानी को विकसित करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहानी का जो प्लॉट है, जो कथानक है, वो नैरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कहानी अगला मोड़ क्या लेगी। द स्टोरी शुड बी डेवलप्ड इन सच अ वे दैट द रीडर्स और लिसनर्स क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट व्हाट इज़ लाइकली टू ट्रांसपायर नेक्स्ट इज़ सस्टेन। तो कहानी को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि जो जो कोई भी उसको सुन रहा है ना, उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। वो हर टाइम क्यूरियस होए कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम सीरियल्स में देखते हैं, हमेशा ऐसे मोड़ पर सीरियल को ख़त्म कर दिया जाता है कि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि कल क्या होगा इसमें। तो इसी तरीके से कहानी में हर मोड़ पर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सुनने वाले को लगना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके का प्लॉट, इस तरीके का कथानक लिखा जाना चाहिए। सो द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज़ रिजॉल्व एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सम ऑफ द स्टोरीज हैव अ स्टिंग इन द टेल। तो कहानी में हमेशा जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो अंत तक जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। और कई बार कहानी में आखिर में जो है ना बहुत ही अप्रिय घटना भी हो जाती है कि ट्रेजिक स्टोरी जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है।
लेकिन बहुत ज़्यादातर स्टोरीज़ में क्या होता है कि जो भी झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट, जो भी बीच में लड़ाई वगैरह चल रही होती है तो वो वहाँ पर ख़त्म कर दी जाती है, परंतु कुछ जो ऐसी होती हैं वो ट्रेजिक होती हैं। तो ये एक हम एग्जांपल कर रहे हैं, लाइफ इन अ बिग सिटी। ये आउटलाइन दी गई होगी इस तरीके से पेपर में। Cities and their charm dash distress of big city life dash concrete jungles, fewer green pockets, ugly landscape, smoke, noise and stifling atmosphere। इस तरीके का हिंट आपको पेपर में दिया होगा और आपको उससे स्टोरी बनानी होगी। ये जैसे CDLU 2018 में आया था, तो आप बता देंगे कि भाई ये इसका टाइटल है, आपको टाइटल भी बताना होगा स्टोरी का, हिंट से ही आप निकालेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल करके देख रहे हैं, तो इससे आप जो है आराम से इसको सीख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आ गया, लाइफ इन अ बिग सिटी सीम्स टू बी अ वेरी कंफर्टेबल एंड चार्मिंग। All the essential requirements of life are easily met. A big city has excellent educational institutions, big hospitals equipped with latest medical equipment, very beautiful shopping centers, malls, parks, very beautiful cinema halls, banquet halls, metal roads, over bridges, multi-storied buildings or skyscrapers. All types of delicious eatables are served in beautiful restaurants. A big city offers tremendous job and business opportunities, but life in a big city has its negative side also. One has to encounter a lot of problems in a big city. Very heavy rent has to be paid even for a very small accommodation. Education is also very expensive. Cost of living is much higher in a city than in a town or a village. Atmosphere in cities is extremely polluted due to the ever increasing number of vehicles and factories emitting toxic gases and creating ear splitting noise. Such a polluted atmosphere poses a serious health hazard. Even small children and young persons become patients of respiratory problems apart from other serious ailments. Finding a green tract of land in a city is like finding an oasis in the desert. Our big cities have become jungles of concrete due to the coming up of number of large buildings and factories everywhere. So, it can be concluded that life in a big city has numerous drawbacks in the midst of its plethora of charming aspects. तो ये बच्चों था एक एग्जाम्पल पैराग्राफ राइटिंग का। अगर आपको हिंट दिया गया हो तो वैसे जैसे आप पैराग्राफ राइटिंग पहले याद करके जाते थे और पैराग्राफ लिखना होता था आपको, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो हिंट गिवन होगा आपको वो हिंट ज़रूर यूज़ करना है अपनी पैराग्राफ राइटिंग में। और एक एग्ज़ाम्पल हम अब कर लेते हैं स्टोरी राइटिंग का। और बच्चों ये आप लिख तभी पाएंगे जब आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब कि आपको वर्ड मीनिंग्स आते होंगे, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें कौन सा जो है वर्ड लगाना है और क्या सेंटेंस इस हिंट से हमें बनाना है। तो इसलिए बार बार में ज़ोर दिया जाता है कि अपनी वोकैबलरी जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और सेंटेंस बनाना सीखिए। तो चलिए एक एग्जांपल हम करते हैं स्टोरी राइटिंग का। जैसे कि यहाँ पर हिंट दिया गया है, आउटलाइन दी गई है। अनिल इन स्कूल, एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ड्रीम्ड बिग, वर्कड हार्ड बट फेल्ड, could not win a single prize, saddened but not hopeless, wanted to be a soldier, failed in medical examination, became an ordinary clerk, one day became a hero fighting terrorism in a train, lost his arm and leg, returned to his native village, invited as chief guest, cheered on a stage, he could not receive a single prize। तो ये हिंट दिया गया है, इससे स्टोरी लिखनी है। तो कैसे बनाई जा सकती है देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। अनिल वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट व्हेन ही परसूड हिज स्कूलिंग। हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन वॉज वेरी डिसमल। He studied hard, but his efforts never yielded good results. He dreamt big. He wanted to do something remarkable in life, but his luck never favored him. He participated in sports, but he could not never win any prize. As a student, he could not exhibit any outstanding quality. His life was wrapped in obscurity. All his hopes came to a naught. But he did not lose hope. He never felt dejected or disappointed. He continued making efforts. He wanted to become a soldier. He passed the written test, but he could not qualify physical fitness test.
His dream of becoming a soldier and showing his valor against the enemy also did not fructify. He became an ordinary clerk to contribute to the financial needs of his family. One day he was traveling by train from Delhi to Amritsar. On a wayside station, two terrorists got into the train. They held out their pistols and threatened to kill if the passengers did not hand over all their precious belongings to them. But Anil mustered up courage and got hold of one terrorist by going behind him. He snatched his pistol and shot him dead. The other terrorist fired at him. He was grievously injured, but he shot down the other terrorist also. He was hospitalized. His fight against terrorists made him a national hero overnight. He lost one arm and one leg in this fight. After getting discharged from the hospital, he returned to his native village. One day he was invited as a chief guest at the same school where he studied. When he reached the stage, he was given a grand welcome. He was garlanded profusely and cheered thunderously. He was treated as a national hero at the same school where he had failed to get even a single prize. Nobody knows what is in store for us. We should never let despair overpower us. तो ये था बच्चों कि हम स्टोरी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कैसे कर सकते हैं अगर हमें कोई आउटलाइन दी गई हो तो ये सब जो है आपने देखा होगा कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सेंटेंस एक दूसरे से, तो इस तरीके से हम ये कंपोजिशन कर सकते हैं।